कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली। चुनाव परिणाम आए हुए 3 महीने से ज्यादा वक्त होता है। कांग्रेस की सरकार काम कर रही है, लेकिन बीजेपी को अभी भी हार हजम नहीं हो रही है। ऑपरेशन लोटस अब काम करता नहीं दिख रहा है। ऐसे में बीजेपी नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें जमकर फटकार लगा दी है। तो किस तरह से यहां पर बीजेपी की किरकिरी हो रही है, ये हम आपको बताएंगे। कांग्रेस को कानूनी तौर पर फंसाने की साजिशें की जा रही हैं। ऐसे ही एक मामले में बीजेपी के 2 नेता संविधान के आर्टिकल 32 का हवाला देकर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास पहुंच गए। बीजेपी ने गौतम गौड़ा और प्रसाद के आर को, जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर लड़े थे और हार गए थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने कहा कि कांग्रेस ने गिफ्ट कार्ड बांटकर वोटरों को प्रभावित किया। कांग्रेस के नेताओं ने कम से कम 42 विधानसभा क्षेत्रों में इस तरीके के गिफ्ट कार्ड बांटे और वोट जुटाए। वोटरों को प्लास्टिक कार्ड दिए गए। वोटरों को कहा गया कि अगर कांग्रेस नेता को जीत मिलती है तो वो कार्ड के जरिए पैसे जुटा सकते हैं। सीजीआई ने रिट को देखने के बाद दोनों को कहा कि वो कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करें। हम इसमें दखल अंदाजी नहीं करना चाहते हैं। चुनाव से जुड़ी याचिकाओं पर हाईकोर्ट बेहतर तरीके से सुनवाई कर सकता है। अच्छा होगा कि दोनों पीआईएल लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के पास जाएं और उसको सारा मामला बताएं। लेकिन बीजेपी नेताओं का कहना था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई की सही जगह है। सीजीआई ने उनको फिर से समझाया कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे झमेलों में मत फंसाइए, आप हाईकोर्ट के पास अपनी शिकायत रखिए। लेकिन जब बीजेपी के नेता अड़ गए तो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का पारा चढ़ गया। नाराज सीजीआई ने कहा कि क्या आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम धरातल पर जाकर सारे मामले की जांच करें? कानून में कई सारे प्रावधान और भी हैं जिनको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हर मामले में सुप्रीम कोर्ट को मत डालिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल खारिज कर दी। लेकिन लगता नहीं है कि बीजेपी नेताओं पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार का कोई असर पड़ता दिख रहा है, क्योंकि अब बीजेपी नेताओं ने तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि के सनातन धर्म पर दिए बयान को लेकर याचिका लगा दी है।